हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, जो आपका 9th-10th में हुआ है ऑलरेडी। उसके ऊपर थ्योरम्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। सो देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन फार्मूला दो पार्ट में है। फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल डिवीजन। सो फर्स्ट थ्योरम देखते हैं बेस्ड ऑन इंटरनल डिवीजन। थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट ए पोजिशन वेक्टर ए बार and B position vector B bar be any two points in the space and R position vector R bar be a point on a line segment AB, divide it internally, divide हो रहा है internally in the ratio m is to n। then हमको प्रूव करना है R bar is equal to m B bar plus n A bar upon m plus n। so स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे। ए बी टू पॉइंट्स है इन द स्पेस, पोजीशन वेक्टर दिया है, आर डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को। सो फर्स्ट आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, इंटरनली बोला है मतलब बीच में डिवाइड हो रहा है। पोजीशन वेक्टर के लिए एक पॉइंट लेते हैं ओ, ओरिजिन पॉइंट, ओ ए बार, ओ आर बार, ओ बी बार। सो हम लोग लिख सकते हैं। और बोला है डायग्राम में, आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन, मतलब ए टू आर है एम एंड आर टू बी है एन। सो फर्स्ट लिखेंगे लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, दैट इज अ पोजिशन वेक्टर, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार and OR bar is equal to R bar, or position vector of the point A, B and R respectively. Now क्वेश्चन में मतलब जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें दिया है R be a point on line segment AB, divide internally in the ratio m is to n। रेशियो दिया है m is to n, मतलब r डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। नो अगर रेशियो है, सपोज रेशियो है 2:3, 3:5, सो हम लोग लिखते हैं कैसे 2/3, 3/5 ऐसे लिखते हैं, बराबर। वैसे यहाँ पे रेशियो दिया है m is to n, सो लिखेंगे कैसे m/n। नाउ फर्स्ट लिखेंगे कि m is to n दिया है, मतलब AR and RB are in same direction। दोनों का डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन आर सेम, AR and RB। नाउ रेशियो m is to n दिया है, सो लिखेंगे AR बार अपॉन RB बार इज इक्वल टू m अपॉन n, दैट इज m is to n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू AR बार इज इक्वल टू m इंटू आर बी बार। नाउ पोजिशन वेक्टर अगर ए बी बार है, सो ए बी बार को लिखते कैसे बी बार माइनस ए बार, सी डी बार है तो डी बार माइनस सी बार। सिमिलरली फॉर ए आर बार, सो लिखेंगे कैसे आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू m इंटू आर बार माइनस बी बार। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, n इंटू आर बार इज इक्वल टू n आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू m इंटू आर बार m आर बार माइनस m बी बार। नाउ थ्योरम में प्रूव करना है आर बार इज इक्वल टू, इसका मतलब है आर बार को कॉमन लेना है। सो आर बार कॉमन लेते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा m बी बार माइनस n ए बार इज इक्वल टू m आर बार माइनस n आर बार। सो यहाँ पे n आर बार माइनस ए बार इंटू m बी बार माइनस आर बार। मल्टीप्लीकेशन करेंगे n आर बार माइनस n ए बार m बी बार माइनस m आर बार। नाउ एन आर बार को कॉमन लेना है,
सो मैं एम आर बार को यहाँ लेके आती हूँ. सो एन आर बार प्लस एम आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार. नाउ आर बार को कॉमन लेते हैं. सो आर बार क्या हो जाएगा, आर बार कॉमन लिया सो यहाँ पे बचेगा एम प्लस एन इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार. देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. सो दिस इज इंटरनल डिविजन थ्योरम. सो यहाँ पे प्रूव हो गया आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. सो ये था थ्योरम फॉर इंटरनल डिविजन. अभी गिवन क्वेश्चन में मतलब थ्योरम में दिया था पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली, और इंटरनली के लिए फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. अब ये फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, अगर इंटरनल है तो प्लस होगा साइन बीच में, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस. एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा. आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी in the ratio m:n. Now for internal division otherwise external division दोनों के लिए सेम है. डिफरेंस इतना है दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अगर डिवीजन इंटरनल है सो यहाँ पे जो पॉइंट है मिडल वाला पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है दैट इज द आर बार इज इक्वल टू एम इंटू बी बार प्लस एन इंटू ए बार क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन नीचे रेशियो का एडिशन दैट इज एम प्लस एन. यहाँ पे बहुत सारे लोग ए प्लस बी बार लिखते हैं, सो ये रॉन्ग है. यहाँ पे नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, रेशियो का एडिशन होना चाहिए. सो दैट इज ए इंटरनल डिविजन. सपोज क्वेश्चन ऐसे आया पी डिवाइड लाइन सेगमेंट एल एम इन द रेशियो एक्स इज टू वाई. रेशियो दिया होगा इन द रेशियो एक्स इज टू वाई. सो छोटा सा डायग्राम बनाना है. फर्स्ट P डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट एल एम को इन द रेशियो x इज टू वाई. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्रॉस करना है. अभी ये डायग्राम वगैरह बताना नहीं है, जस्ट हम लोग को समझने के लिए दिया है. सो क्या आएगा, पी बार इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी पॉइंट है उनका वेक्टर लेना है. नहीं तो यहाँ पे x बार m लिखोगे वैसे नहीं चलेगा. x इंटू एम बार प्लस y इंटू एल बार अपॉन नीचे रेशियो का एडिशन. रेशियो क्या है, x प्लस वाई. सो आंसर इज दिस. से हो गया फॉर इंटरनल डिवीजन. नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. उसके पहले एक और फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट का मतलब है मिडल में से डिवाइड होगा. मतलब सपोज सेम क्वेश्चन के लिए लेते हैं. आर डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो एम इज टू एन. अभी यहाँ पे इन द रेशियो एम इज टू एन. एम इज टू एन का मतलब है 1:1 हो सकता है, 2:2 हो सकता है, 3:3 हो सकता है. कोई भी ले सकते हो. ए आर और आर बी का दोनों क्या होना चाहिए, सेम. सपोज मैंने यहाँ पे लिया 1:1. सो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर बार इज इक्वल टू 1 इंटू ए बार प्लस 1 इंटू बी बार अपॉन 2. सो कोई भी मिड पॉइंट फॉर्मूला आया, सपोज डी डिवाइड लाइन सेगमेंट बी सी. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. डी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट बी सी को, मिड पॉइंट है. सो डायरेक्टली लिख सकते हैं डी बार इज इक्वल टू दोनों पॉइंट का एडिशन डिवाइड बाय 2. सो दैट इज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला. नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला. फॉर ट्रायंगल. सपोज यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी. सेंट्रॉइड हमेशा डिनोट होता है जी से. जी बार इज इक्वल टू ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड 3 है,
पॉइंट दिया है ए बी सी, सो ए बार बी बार सी बार अपॉन 3. सो सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल इज जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3. अगर 4 पॉइंट दिया है दैट इज सेंट्रॉइड फॉर टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन में 4 पॉइंट दिया है. सपोज पॉइंट दिया है ए बी सी डी और फाइंड करना है सेंट्रॉइड फॉर टेट्राहेड्रन. सो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट है तो डिवाइड बाय 3. सो यहाँ पे क्या आएगा, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 4. वैसे 5 पॉइंट आया तो डिवाइड बाय 5. नॉर्मली सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल यूज होता है, वैसे टेट्राहेड्रन यूज होता है फॉर 4 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स रहेगा तो तीनों पॉइंट का एडिशन डिवाइड बाय 3. 4 पॉइंट्स रहेगा तो 4 पॉइंट का एडिशन दैट इज द पोजीशन वेक्टर का एडिशन डिवाइड बाय 4. नेक्स्ट देखते हैं फॉर थ्योरम फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. फर्स्ट देखा था इंटरनल डिवीजन, डिफरेंस बीच में इतना था कि अगर इंटरनल है तो बीच में प्लस साइन आता है, एक्सटर्नल रहेगा तो बीच में माइनस साइन आएगा. थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट ए बार बी बार बी एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर बार बी अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड एक्सटर्नली. वर्ड आया है एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n. देन आर बार इज इक्वल टू प्रूव करना है एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन. डायग्राम सेम ही आएगा. आर डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली. सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, सो आर डिवाइड लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली. एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ. पोजीशन वेक्टर के लिए कंसिडर करते हैं ओ इज द ओरिजिन पॉइंट. ओ ए बार इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए बार. ओ बी बार इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी बार. ओ आर बार इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर बार. डिवाइडेड एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n. मतलब a टू r के लिए रेशियो दिया है m एंड फॉर b टू r के लिए रेशियो दिया है n. तो पूरा थ्योरी पार्ट वैसे ही आएगा. जो स्टेटमेंट है जैसे r डिवाइड पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड इट एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n. सो ये लाइन एज इट इज आएगा. कहाँ से कहाँ तक, r डिवाइड लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m/n. ठीक है. फिर लिखेंगे o इज द ओरिजिन पॉइंट. ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार, ओ आर बार इज इक्वल टू आर बार. नेक्स्ट ए आर एंड बी आर. ए आर एंड बी आर आर इन सेम डायरेक्शन. दोनों का डायरेक्शन सेम है और रेशियो डिवाइड हो रहा है, रेशियो डिवाइड m/n. सो देयरफॉर AR अपॉन BR इज इक्वल टू m/n. जैसे रेशियो को 2:3 है 2/3 लिखते हैं, वैसे m/n है तो m/n. क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू AR बार इज इक्वल टू m इंटू BR बार. अब पोजिशन वेक्टर है AR बार है, तो लिखेंगे कैसे r माइनस ए. सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे n इंटू आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू m इंटू आर बार माइनस बी बार. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन n इंटू आर बार n आर बार माइनस n ए बार इज इक्वल टू m इंटू आर बार माइनस m बी बार. नाउ माइनस m बी बार यहाँ पे लेके आए तो m बी बार प्लस हो जाएगा माइनस n ए बार m आर बार माइनस n आर बार. सो m बी बार माइनस n ए बार, आर बार कॉमन तो यहाँ पे आएगा m माइनस n. तो वही प्रूव करना था. आर बार इज इक्वल टू m बी बार माइनस n ए बार अपॉन m माइनस n. सो आर बार इज इक्वल टू m बी बार माइनस n ए बार अपॉन m माइनस n. सो दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम. दोनों में डिफरेंस इतना है, अगर इंटरनल आता है तो बीच में प्लस साइन,
एक्सटर्नल आता है तो बीच में माइनस साइन। एक छोटा सा नोट है फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम के ऊपर। Whenever ratio is not given, then it is convenient to take ratio as lambda is to 1. अगर रेशियो दिया ही नहीं है, जैसे m/n है, 5:3 है, ऐसे रेशियो कुछ दिया नहीं है, सो रेशियो क्या लेना है, लैम्डा इज टू 1। अभी लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सपोज लैम्डा का वैल्यू +3 आया, दैट इज अ पॉजिटिव आया, सो पॉजिटिव आया मतलब डिवीजन क्या होगा, इंटरनल होगा। और सपोज लैम्डा का वैल्यू -6 आया, ऐसे वैल्यू रैंडमली लिया है मैंने, अगर पॉजिटिव आया तो डिवीजन इज इंटरनल, अगर लैम्डा निगेटिव है देन डिवीजन इज एक्सटर्नल। और अगर यहाँ पे रेशियो लेते समय डिवीजन तो समझेगा लास्ट में कि लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे, डिवीजन एक तो इंटरनल आएगा, अगर प्लस है तो निगेटिव है तो डिवीजन एक्सटर्नल आएगा। बट रेशियो दिया नहीं है तो एक कंडीशन हम लोग ले सकते हैं, दैट इज अ लैम्डा इज टू 1। बट अगर डिवीजन ही नहीं देना है, डिवीजन दिया ही नहीं है, सो डिवीजन रैंडमली, डिवीजन कौन सा सिलेक्ट करना है हम लोग को, इंटरनल डिवीजन सिलेक्ट करना है रैंडमली। फर्स्ट इंटरनल डिवीजन करना है, फिर लैम्डा का वैल्यू चेक करके हम लोग को पता चलेगा डिवीजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, मतलब बीच में साइन कौन सा डालना है, प्लस डालना है। फॉर एग्जाम्पल पी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, रेशियो दिया नहीं है, सो रेशियो क्या लेना है, लैम्डा इज टू 1। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बार इज इक्वल टू लैम्डा वी बार प्लस ए बार अपॉन लैम्डा प्लस 1। फिर डिपेंड्स, अगर लैम्डा का वैल्यू प्लस आया सो डिवीजन इंटरनल, अदरवाइज डिवीजन इज एक्सटर्नल। सो आज के लेक्चर के लिए आपको याद रखना है 4 फॉर्मूला। फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन, सेकेंड इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और लास्ट इज एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। तो 4 पॉइंट आपको नोट करके रखना है, चारों फॉर्मूले के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।